Good morning, students. Today we will start chapter number 10, that is S block elements. S block elements जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। तो पहले हम करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि इसको एल्कली मेटल्स को हम एस ब्लॉक में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है वो ऐसा होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसमें एस शेल में जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कौन से एलिमेंट्स है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इसको हम याद कर सकते हैं लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप। ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटाशियम, रूबी मतलब रुबीडियम, के साथ सीजियम, फ्रेंडशिप मीन्स फ्रेंडशियम। जो फ्रेंडशिप में ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते और इसका जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज़ ओनली 21 मिनट्स। फर्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो जनरल कन्फिग्रेशन है इस ब्लॉक की वो क्या है? NS1। जो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करते हैं, एन क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके जो हम जो कर रहे हैं, पहले हम एक नोबल गैसेस का लिख लेते हैं। नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसको हम याद कर सकते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इससे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं इनका एटॉमिक नंबर। उसके लिए हम मैजिक नंबर याद कर सकते हैं। पहले लिथियम का हमने लर्न कर लिया 3 है, उसके बाद 8 ऐड कर दो सोडियम का, फिर 8 19 हो गया पोटाशियम का, देन 18 देन 32। इस तरह से ऐड करके अगर आप लिथियम का याद कर लोगे 3, फिर उसमें 8 8 18 32 प्लस करके हमारे सारे एटॉमिक नंबर्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? 1s2। इसी तरह नियॉन की क्या होती है? 1s2 2s2 2 पे 6। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या? NS1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में और एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कली एटम्स में। तो हम जो अगर हमें लिथियम की लिखनी है तो लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हीलियम के नीचे लिख लिया। फर्स्ट हीलियम देन 2s1, मतलब क्या हो गया? 1s2 2s1। इसी तरह सोडियम नियॉन 3s1, पोटाशियम आर्गन 4s1, रुबीडियम क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम जीनॉन 6s1, फ्रेंशियम रेडॉन 7s1। इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लर्न कर सकते हैं। सेकंड है ये क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये जनरली अपना जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली लूज़ कर देते हैं और लूज़ करने के बाद जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बन जाती है? नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। और जो आयनिक रेडियस होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कैटाइन। सो कैटाइन और एनाइन। ठीक है। अब जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो इससे जो प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं उससे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं उससे क्या क्रिएट होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शंस क्रिएट करते हैं। जो ये रिपल्शंस क्रिएट करते हैं उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? शील्डिंग इफेक्ट। जितनी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो ग्रुप्स में क्या होता है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो प्रोटॉन्स
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस की पावर जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी यहाँ पे जो चार्ज है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जो साइज़ है वो क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। So atomic radius will increase as we move down the group. एक इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है, विच वन विल बी द ग्रेटर, आयनिक और द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आयनिक और एटॉमिक रेडियस में से कौन सा ग्रेटर होगा? जैसे हमने एग्जांपल ले ली सोडियम। सोडियम अगर उसमें क्या होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम आयन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा ज़्यादा पावर फील करेगा? सोडियम आयन वाला। तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा इन्वर्ट चले जाएंगे। तो जो मेटल है, सोडियम एटम है, उसका जो रेडियस है वो ग्रेटर होगा देन द आयन। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस फॉर द alkali metals।